25 अगस्त है और दिन गुरुवार का है। सृजन घोटाला 2017 में हुआ था। अगस्त महीने में पहली प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 5 साल के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को कि एसआईटी का गठन कीजिए और गिरफ्तारी तेजी से कीजिए, तेजी से अनुसंधान कीजिए। सृजन घोटाले में एक बैंक मैनेजर अशोक कुमार गुप्ता उर्फ अशोक कुमार की गिरफ्तारी सीबीआई की जांच एजेंसी सीबीआई टीम ने कर ली है। लगातार 10 दिनों से भागलपुर के सबौर इलाके थाना क्षेत्र के आसपास सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जो है लगातार कैंप कर रही है और दर्जनों लोगों के बारे में तरह तरह से जानकारी प्राप्त कर रही है। बताया जाता है कि एक आईपीएस अधिकारी जो सृजन से पैसे लिए थे उस पर भी ईडी ने पूरा बात विचार किया, वार्तालाप की है कि आपने सर कैसे पैसे लिए थे और क्या इनकम टैक्स में दिखाया है। ईडी विभाग ने उक्त आईपीएस अधिकारी से पूरा डाटा लिया है। एक रिटायर आईएएस अधिकारी के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के सृजन घोटाले में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे देखे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन हो गया है और हमारे चैनल ने सबसे पहले चलाया था। यदि सरकार महागठबंधन की बनती है तो पूरे बिहार में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसा विभाग पूरी तरह एक्टिव दिखेगा। लोग खाना बाद में खा रहे हैं, पहले ये जानना चाह रहे हैं कि सीबीआई किसके यहाँ छापेमारी कर रही है। राजेश वर्मा के यहाँ क्या क्या बरामद हुआ। यदि देश में बैठी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रही है तो मैं एक अहम खुलासा करता हूं। आज से 20 साल 22 साल पहले सोनापट्टी में पहली बार हरिओम के पिता मटरूमल के यहाँ एक क्रिमिनल ने रंगदारी मांगी थी। उस समय एसपी आरके मिश्रा हुआ करते थे और आरके मिश्रा पैदल चले आते हैं सोनापट्टी और अधिक सुरक्षा बल जवान तैनात कर देते हैं। उस समय मटरूमल की क्या हैसियत की थी, कितना पैसा उसके पास होता था, ये सभी लोग जानते हैं। मटरूमल के बारे में देश का हर मारवाड़ी व्यापारी एक चीज जरूर जानता है, वो अपने घर में एक सांड रखते थे और उसको अपने से स्नान कराते थे, उसको खाना खिलाते थे। जब तक हरिओम के पिताजी जीवित रहे एक सांड की सेवा वह करते रहे। मटरूमल के जिंदे जी कभी भी उसके सांड रखते थे और उसको अपने से स्नान कराते थे, उसको खाना खिलाते थे। जब तक हरिओम के पिताजी जीवित रहे एक सांड की सेवा वह करते रहे। मटरूमल के जिंदे जी कभी भी उसके परिवार पर कोई विशेष आंच और सवाल नहीं उठा। मटरूमल अपने 6 पुत्रों की पारिवारिक जीवन यापन बड़ी सोच समझ के, बड़ी दुख पाकर किया, लेकिन धीरे धीरे जमाना नए अपराध का आ गया है, आर्थिक अपराध का जमाना आ गया है। पुलिस की मानसिकता भी है, 50,000 लूट के भाग रहा है, 2 लाख रुपया लूट के भाग रहा है। वैसे लोगों पर पुलिस की मानसिकता नहीं है। अब किसी इलाके में चाय वाले से पूछिए कि 5 साल के दौरान कोई आदमी अरबपति आपके इलाके में हुआ है तो चाय वाला बोल देगा, देखिए मैं वो व्यक्ति आता था, मेरे यहाँ बैठता था, अचानक वह अरबपति हो गया, कहाँ से संपत्ति आई है, अब तो मेरे यहाँ चाय भी नहीं पीता है। तो राजेश वर्मा मतलब हरिओम के वर्मा जो मटरूमल का पूरा परिवार है, 6 भाई में 2 भाई अब नहीं है और हरिओम वर्मा को 4 पुत्र हैं। आखिर इतनी संपत्ति शहरी क्षेत्र में और अलग अलग इलाके में, आप देखिए देवघर में एक शोरूम है, पूर्णिया में एक शोरूम है, किस तरह से अर्जित की गई, इतनी संपत्ति किस तरह से अर्जित की गई, उसका क्या रास्ता था। यदि राजेश वर्मा के समर्थक की बात माने तो कहते हैं कि लाखों रुपया इनकम टैक्स को पे करते हैं। हमारी फाइल मजबूत है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, राजेश वर्मा के समर्थक की बात माने तो। लेकिन राजेश वर्मा के कई करीबी लोग, जोनी संथालिया, राकेश शर्मा, चुनिहाई टोला में घर है, जो लोग राजेश वर्मा के करीबी हैं उनके यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग छापामारी कर रहा है। ये क्या हो गया है देश में बैठी जांच एजेंसी को। मालूम करे कि सोनापट्टी के पास एक महिला जो दुमका की रहने वाली है, जिसका नाम उमा बताया जाता है, रातों रात
उसके रूम को खाली कर दिया जाता है, अपने उसके पूरे सामान को अपने घर में रख लिया जाता है। और एक रसीद जो मकान मालिक देता है किराएदार को, रसीद 50-60 साल से उस महिला वो मकान में रह रही थी, पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करती थी। अब उसे वो माफिया बोलता है 5 लाख ले लो, कंप्रोमाइज कर लो। पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आर्थिक अपराध के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान साहब, बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक अपराध की टीम पूरे बिहार के हर जिले में गठित होनी चाहिए। तेजी से आर्थिक जांच एजेंसी में बेहतर तालमेल होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज जब पुलिस को इन पर जांच करने के लिए सोचना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को, आज जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें राजेश वर्मा कुछ बोलते हुए दिख रहे हैं, ईडी की धमकी देता है, क्या कर लेगा, ये कर, कुछ बोल रहा है, पूरी बात सुन नहीं सकता हूं मैं, लेकिन वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप बताइए, राजेश वर्मा के तेवर, दूसरे दिन इनकम टैक्स की छापामारी चल रही है, लेकिन उसके ये तेवर बताते हैं उसे कोई डर नहीं है इस छापामारी का। हरिओम को इस डर नहीं है इस इनकम टैक्स की छापामारी का। लोग पर्दे के पीछे कहते हैं कई आईएएस आईपीएस अधिकारी शोरूम में आते थे, उनको गिफ्ट के तौर पर जेवरात मिलता था, केस मैनेज हो जाएगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कानून तो कमजोर लोगों के लिए बना हुआ है। कहां से इतनी संपत्ति अर्जित कर ली? जो मटरूमल अपना पारिवारिक जीवन चलाने के लिए बड़ी मेहनत करता था, एक सिंगल पीस दुकान थी, 22 सालों के दौरान शहरी क्षेत्र में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, यहां से जगदीशपुर, देवघर, पूर्णिया जैसे शहरों में ये माहौल खोल लिया है, सोने चांदी का शोरूम खोल लिया है। ये कैसा कानून है देश में? और ये जांच एजेंसी को आंख में शर्म नहीं है? एक आम आदमी को, गरीब आदमी यदि कोरोना में मास्क नहीं लगाया है, पुलिस डंडा चलाती है। भागलपुर में करीब बरसों से, 500 वर्ष से घंटा घर पर कुछ फल वाले सब्जी बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपकी पुलिस, आपके प्रशासनिक आला अधिकारी बरसों से, उनके दादा बेच रहे थे, पिताजी बेच रहे थे, आज उनके बेटे बेच रहे हैं। मैं जब से छोटा था भागलपुर में मैं देख रहा हूं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर 300-500 परिवार की वह दुकानें, फल मंडी को आपकी प्रशासन ने आज उड़ा दिया। ये आज की घटना है। प्रशासन का काफी विरोध हुआ, पथराव हुआ, और जो बुलडोजर गाड़ी दुकानों को हटा रही थी, पब्लिक ने गुस्से से उस शीशे से, पत्थर से उसके शीशे फोड़ दिए। एक गरीब आदमी के लिए जो बरसों से उसका दादा फल बेच रहा था, ये बेच रहा था सड़क किनारे, जो पुलिस को यातायात में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप देखिए, पटना में कई जगह अतिक्रमण है, भागलपुर में 500 लोग रोजी रोटी के लिए आज बेघर कर दिए गए। ये कैसा कानून है? एक तरफ राजेश वर्मा के यहाँ 2 दिनों से रेड चल रही है, विजय यादव को लोग भगवान बोल रहे हैं, मसीहा बोल रहे हैं, अरबों रुपया कमा लिया गया। फाइल बनेगी, जांच रिपोर्ट आएगी, जांच में कह दिया जाएगा कि इतना रुपया इनकम टैक्स में नहीं दिखाया था। ये फाइन लिया जाता है, 2 गुना 3 गुना अधिक फाइन लिया जाता है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यदि पर्दे के पीछे की बात करें तो सोना पट्टी के आसपास, सोना पट्टी में काली मंदिर है, उसके आसपास जो लगातार मकान बन रहे हैं, गलत तरीके से निमारण कार्य सोना पट्टी में हो रहा है। सोना पट्टी के सारे दुकानदार से बयान लीजिए, क्या सोना पट्टी में जो निमारण कार्य हो रहा है क्या वो वाजिब है? लोगों से पूछिए, आम लोगों से, जो सोना पट्टी में गरीब दुकानदार है, जिनका रोजी रोटी अभी भी सुनार की मजदूरी से चलता है। हरिओम लक्ष्मी नारायण जैसे सोना पट्टी में गिने चुने लोग हैं, लेकिन काफी दुकान है। भागलपुर का चर्चित है सोना पट्टी। अब राजेश वर्मा की बात कर लीजिए, तो राजेश वर्मा ने शादी की, शादी के बाद भी राजेश वर्मा में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। शहर के मारवाड़ी ये चर्चा करते दिखते हैं, राजेश वर्मा के पिता कुछ मारवाड़ियों से पैसा लेकर सोना चांदी लाकर कारोबार करते थे, लेकिन
अब इतना पैसा हो गया, इतना अरबों खरबों रुपया हो गया, कोई डर नहीं है। कानून क्या चीज है, ये एक सामर्थ्यवान व्यक्ति उसे मजाक में लेकर चल रहा है, जैसी एक फिल्म 3 घंटा में चलेगी और खत्म हो जाएगी। आप कुछ वीडियो हमारे पास में है, वह पूरी वीडियो देखिएगा। लेकिन देश में कहीं भी जांच एजेंसी हमारा चैनल देख रही है तो मालूम कीजिए वह दुमका की कौन महिला है जिसका रातों रात सामान आज भी एक माफिया के घर पर रखा हुआ है और उसका सामान हटा दिया गया, रूम को खाली कर दिया गया, ताला मार दिया गया। सोनापट्टी में एक पीपल के गाछ के पास में एक संपत्ति खरीदी गई। शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में दर्जनों जिस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, वह जमीन खरीद बिक्री कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आर्थिक अपराध इकाई की विभाग को पूरे बिहार में फैलाइए। इसकी पूरी टीम हर जिले में तैनात होनी चाहिए, जिससे आर्थिक अपराध बेहतर तरीके से बिहार में कार्य कर सके। अब आप मत देखिए कि 50,000 लूट के भाग गया। आर्थिक अपराध का मैं एक सच्चाई आपको अवगत करा देता हूं, जो शहर में आम बात है। बड़े बड़े अखबार यहाँ छपते हैं, लेकिन एक ही 2 अखबार इस पूरे मामले में प्रमुखता से नाम छाप रहा है। बाकी अखबार के विज्ञापन बंद हो जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद अखबारों की क्या स्थिति रही, ये किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए अखबार भी बचा के खबर लिख रहा है। भाई फलना आदमी से विज्ञापन मिलता था, हमारा क्या होगा। मालूम पड़ता है कि जांच में कुछ होने वाला है नहीं, तो हम लोग लिख के क्या करेंगे। अखबार लोग सुबह खोलते हैं तो अखबार में कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मालूम कीजिए कि भागलपुर के शहरी क्षेत्र में अचानक हरिओम लक्ष्मी नारायण मटरूमल के परिवार के द्वारा, भाइयों के द्वारा जो इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, 22 सालों के दौरान इसका क्या जरिया था। कौन कौन लोग कहते हैं पर्दे के पीछे भागलपुर शहर में कुछ बड़े से पेदपोश एंटीक सामान का कारोबार कर रहे हैं। एंटीक सामान कहाँ मिलेगा? 100 वर्ष पुराना सामान होगा, उसे चावल चिपक जाएगा, उसका सिक्का कहाँ मिलेगा, उसकी मतलब लाइट कहाँ मिलेगी। बरसों पुराने सामान एंटीक सामान के नाम पर खोजे जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक IAS और एक IPS अधिकारी भी इस एंटीक सामान के कारोबार में रुचि लेता है। तो ये एंटीक सामान क्या है? अष्ट धातु की मूर्ति का कारोबार कौन कौन लोग करते थे, पुलिस को गहराई से जांच करनी होगी, तब कई तथ्य सामने आएंगे। लेकिन CBI जांच एजेंसी लगातार भागलपुर में है, लगातार ED टीम है। इनकम टैक्स विभाग विजय यादव के यहाँ, राजेश वर्मा के मित्रों के यहाँ, राजेश वर्मा के यहाँ लगातार जांच कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या होगा? आखिर क्या इस जांच का रिजल्ट निकलेगा? पूरी कहानी क्या होगी, ये तो कहना कठिन होगा। लेकिन आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम आपको अहम और शहर से, भागलपुर शहर से ये जुड़ा कई बड़े मामले में हम लोग खुलासा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।